तो ये सब था हार्ट अटैक के बारे में। नेक्स्ट कुछ हम एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में बताएंगे। मान लो किसी को हार्ट अटैक हो, वो टाइम से कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं पहुंच पाया और उसको हार्ट डैमेज परमानेंट हो गया, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन घट के 30% या उससे नीचे आ गया। फिर क्या होगा? एक तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज होगी, उनको काफी सारी दवाएं स्टार्ट की जाएगी ताकि उसको आगे श्वास ना फूले और छाती में दर्द ना हो, सांस की तकलीफ ना हो और छाती में दर्द ना हो। इसके बाद भी एक रिस्क रहता है, उसको कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। अब सडन कार्डियक डेथ का क्या मतलब होता है? सडन कार्डियक डेथ का ये मतलब होता है कि आपने सुना होगा कोई अचानक से चल रहा था, अचानक कोलैप्स हो गया, कोई चेस्ट पेन नहीं हुआ, अचानक से बस कोलैप्स हो गया और मर गया। कोई सो रहा था और सोते सोते नेक्स्ट दिन उठा ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, किसी का अगर इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम हो जाए तो उसकी जो हार्ट की जो रिदम है वो कभी भी गड़बड़ हो सकती है, उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अगर किसी की हार्ट की रिदम इतनी गड़बड़ हो जाती है तो हार्ट चलना बंद हो जाता है। हार्ट चलना बंद हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ 3 मिनट का समय होता है। 3 मिनट के अंदर अंदर हार्ट को अगर रीस्टार्ट नहीं कर पाए तो फिर ब्रेन का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ब्रेन का सर्कुलेशन अगर 3 मिनट तक चालू ना हो तो ब्रेन को परमानेंट डैमेज हो जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है। अगर ब्रेन डेड हो जाए तो उसके बाद भी अगर हम हार्ट को चालू कर दे तो भी कोई फायदा नहीं होता है। अब प्रॉब्लम है कि 3 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल तो पहुंचा नहीं जा सकता। हमारे देश में अभी तक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिखाना अभी तक कंपलसरी नहीं है। यूजुअली स्कूल स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए बेसिक लाइफ सपोर्ट, पर हमारे देश में अभी तक ये नहीं हो रहा है। बेसिक लाइफ सपोर्ट से लोग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देकर हार्ट को पंप करके चालू रखते हैं जब तक मेडिकल टीम पहुंचती है। अब ये ऑप्शन भी नहीं है तो क्या करना चाहिए? एक ऑप्शन है, उसको कहते हैं इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर। इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर क्या होता है? एक बैटरी होती है, बैटरी से एक तार जाती है हार्ट में, एक पेसमेकर की तरह एक डिवाइस होता है। वो तार सेंस करता रहता है कि हार्ट का जो रिदम है वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जैसी कोई अरिथमिया हो तो तुरंत झटका देकर, बैटरी से झटका देकर वो हार्ट को चालू कर देता है। तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता, पेशेंट को एक हल्का सा झटका महसूस होता है बस। तो पेशेंट को झटका महसूस होता है, उसको इतना पता चल जाता है कुछ गड़बड़ है, तब वो हॉस्पिटल में जाकर इन्वेस्टिगेट करवा सकता है कि एक्चुअली में क्या हुआ जिसकी वजह से उसको झटका लगा। तो इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर से हम सडन कार्डियक डेथ को बचा सकते हैं।